ज्योमेट्री के सवाल देखने और सुनने में जितने टफ लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा सोल्व करने में आसान लगते हैं। आज की वीडियो में हमने ज्योमेट्री के सवाल को सोल्व किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला सवाल है किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो कोण BOC होगा। आप देख सकते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी भुजा AB, AC और BC तीनों भुजा बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण A, B और C तीनों बराबर होंगे। अब ये 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो होगा हमारा प्रत्येक कोण का मान होगा, यानी ये कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। अब सवाल के अंदर कहा गया है BOC का मान ज्ञात करना है, BOC यानी ये वाला कोण ज्ञात करना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, और केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है इस परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। तो इसलिए ये जो होगा इस वाले कोण का डबल होगा, यानी BOC की जो वैल्यू होगी वो इसकी डबल होगी, और 60 का डबल होगा 120 डिग्री। तो इसलिए ये कोण 120 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के, कोण B बराबर x और एंगल A बराबर दिया है 2x - 20 डिग्री, तो कोण B का मान क्या होगा। आप देख सकते हो सवाल के अंदर कहा है जो AB है और जो BC है ये बराबर है, यानी ये वाली जो साइड है AB और ये BC जो है बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण ये वाले और ये वाले भी बराबर होंगे। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण भी इतना ही होगा और ये x दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो इसलिए इस कोण की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगे और जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 20 इज इक्वल टू, अब ये वाला प्लस x लेंगे और बराबर 180 डिग्री। हम इस 2 की यहाँ पर गुना करेंगे तो आएगा 4x, और इस 2 की गुना करेंगे तो माइनस होगा 40 डिग्री, और प्लस ये वाला 1x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू को जोड़ेंगे 4x से और 1x से तो होगा 5x। इसके बाद इस 40 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर है माइनस तो उधर जाने पर हो जाएगा प्लस। 180 में 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 200। अब इस 200 को इस 5 से भाग करेंगे तो 5 से इधर करेंगे तो बचा x, और 5 से इधर करेंगे तो बचेगा 40। इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो होगी 40 डिग्री, यानी b की जो वैल्यू होगी 40 डिग्री होगी, यानी b ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है दिए गए चित्र में कोण QSR का मान ज्ञात कीजिए। कोण QSR, क्यों ये हो गया, S ये हो गया और R ये हो गया, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है इस कोण का। सवाल में आप देख सकते हो कि जो PQ है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जो OQ है ये वृत्त पर क्या है, लंब रेखा है। वैसे तो वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये जो PR है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और OR जो है ये त्रिज्या है जो कि इस स्पर्श रेखा पर लंब है, इसलिए ये भी 90 डिग्री का होगा। चतुर्भुज बन रहा है PQOR। चतुर्भुज के चारों कोनों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। अब 360 डिग्री, 360 में 90 और 90 180 में, तो इन दोनों का जोड़ भी इसका और इसका जोड़ भी 180 डिग्री ही होगा। दोनों को 180 करने के लिए इसको जो है होना चाहिए 130 डिग्री, क्योंकि ये अकेला है 50 डिग्री। अब ये त्रिभुज के केंद्र पर बना हुआ, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है, हमें ज्ञात करना है परिधि पर बना हुआ कोण। तो परिधि का जो कोण होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है, इसलिए कोण QRS की जो वैल्यू होगी, QRS की वैल्यू ये परिधि पर जो कोण है इसको निकालने के लिए इसका आधा कर दिया जाएगा, तो 130 का आधा होगा 65 डिग्री, तो इसलिए 65 डिग्री हमारा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चित्र में CAB 90 डिग्री दिया है, AD लंब है BC पर। यदि AC 75 डिग्री है, AB ये 100 सेंटीमीटर है तथा BC 125 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखा है CD, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, CD की लंबाई ज्ञात करनी है। आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करा होगा, तो वहाँ पर ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड रूल को जरूर पढ़ा होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो सेम इसी तरह से जो ट्रायंगल है ACD जो है हमारा ट्रायंगल ACD ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। तो इसलिए होगा क्या, ये जो AC है ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल का विकर्ण हो गया,
और इसी तरह से जो यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है तो इसके ठीक सामने BC ये हमारा ये भी विकर्ण हो गया बड़े ट्रायंगल का। अब छोटे ट्रायंगल का क्या लेंगे, आधार लेंगे, ये CD लेंगे जिसको कि हमें ज्ञात भी करना है, और बड़े वाले ट्रायंगल का आधार ये वापस AC लेंगे। अब इन AC की, BC की, CD की और AC की वैल्यू रखेंगे। इस AC की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 75 डिग्री, अपोन में BC की जो वैल्यू दी हुई है वो ये रही 125 डिग्री। सेम इसी तरह से ये CD की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे और AC की जो वैल्यू है वापस से ये 75 लिखेंगे। 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 या 75 और 25 से यहाँ 25 पंजे 125, ये लिखेंगे CD अपॉन ये 75। इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 से 75 को भाग करेंगे तो आएगा 15। इस 15 की यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो CD की वैल्यू आएगी 45 सेंटीमीटर। इसलिए 45 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है AB व्यास है, कोण BAC बराबर 30 डिग्री है, CD स्पर्श रेखा है C पर, तो सवाल में रिलेशन को फाइंड करना है। आप देख सकते हो ये जो हमारी CD है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, BC क्या है, ये जीवा है, तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री के बराबर होगा। ये एकांतर खंड प्रमेय के हिसाब से ये कोण होगा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे, ये वाला कोण होगा 30 डिग्री का, तो हम 30 डिग्री को लिखेंगे इस तरह से यहाँ पर, ये इतना कोण 30 डिग्री का होगा। अब AB व्यास है वृत्त का, इसलिए ये जो व्यास है इसके ठीक सामने बना हुआ कोण होगा 90 डिग्री का। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये वाला जो कोण होगा ये है त्रिभुज का बाह्य कोण, और बाह्य कोण होता है दो अंतः कोण के जोड़ के बराबर, इसलिए ये जो कोण होगा यहाँ पर ये वाला, ये 90 और 30 यानी 120 के बराबर होगा। ये वाला कोण है हमारा 30 डिग्री। अब कोण CBD में या BCD में जो तीनों कोणों का जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, तो 180 में ये वाला कोण है 120, ये है 30, तो ये वाला कोण भी 30 ही डिग्री का होगा। अब ये जो भुजा है ये वाली और ये वाली ये भी बराबर होंगी, क्योंकि ये वाले कोण बराबर हैं, तो जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए जो BC है वो CD के बराबर ही होगा, क्योंकि जब कोण ही बराबर हैं तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी, यानी ऑप्शन A करेक्ट होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चित्र में कोण SPR बराबर 40 डिग्री है, वृत्त की बिंदु R पर PT कोई स्पर्श रेखा है, तो कोण QRP होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको यहाँ पर मिलाएंगे। जब ये यहाँ पर मिलाएंगे तो जो PT वृत्त की स्पर्श रेखा है उस पर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का होगा, ये हमारा ट्रायंगल देख सकते हो ये जो बना हुआ है OPR, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ OPR। ये जो वैल्यू है 40 डिग्री बताई गई है और ये डिग्री में है 90 डिग्री, तो ये वाला जो कोण होगा वो बचेगा अपने आप में, ये देख सकते हो घटा करके कितने डिग्री का बचेगा, हम 90 और 40 को जोड़ेंगे तो होगा 130। अब 130 को 180 में से घटाएंगे तो ये वाला जो कोण है यहाँ पर ये होगा हमारा 50 डिग्री का। जब ये 50 डिग्री का होगा तो हम त्रिभुज में आएंगे, ये जो OQR है इस OQR के अंदर देखना है, ये O हो गया, ये Q हो गया हमारा और ये हो गया हमारा R। तो ये अगर 50 डिग्री का है, ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए कोण भी बराबर बराबर होगा। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है तो 180 में से इस 50 को घटाएंगे तो बचेगा 130। 130 को आधा हिस्से देंगे, आधा हिस्सा देंगे तो आएगा दोनों पर 65 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारा 65 डिग्री होगा और इतना कोण है 90। अब 90 में से यदि 65 को घटाएंगे तो बचेगा 25 डिग्री, तो इसलिए 25 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दिए गए चित्र में Z का मान डिग्री में होगा। तो आप देख सकते हो DOA एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा के एक ही तरफ एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए 4Z 3Z और 2Z यानी टोटल हुआ 9Z। 9Z को बराबर रखेंगे हम 180 डिग्री के। अब 9 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 9 एकम 9 और 9 से इधर 9 दूनी 18 आएगा 20। तो यहाँ जो Z की वैल्यू होगी 20 डिग्री होगी। 20 डिग्री ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, किसी एक को इरेज करके आप 20 लिख सकते हो। चलो हम इसको कैंसिल आउट करके इसको 20 डिग्री लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि आकृति में PR समांतर AB है और PQ समांतर BC है तथा QR समांतर CA है तो CA और QR में संबंध है। आप 9th क्लास के चैप्टर 8.2 में पढ़ चुके हो जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसके बारे में। तो इस सवाल के अंदर उसी मिड पॉइंट थ्योरम को हमें लगाना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के दो मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होगी।
आपको ये रूल ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के दो मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होगी। तो सवाल में AC और QR में संबंध ज्ञात करने के लिए कहा। ये जो AC है वो QR के समांतर भी है और त्रिभुज जो हमारी PR है और जो PQ है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु भी है ये। तो इसलिए जो CA होगी या फिर AC कह दो, ये जो होगी आधी होगी इस QR के। तो ऑप्शन जो होगा वो A करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।